नमस्कार, आई एम राजकुमार, लेक्चर बायोलॉजी। आपने देखा होगा कि कुछ दंपतियों को एक भी संतान नहीं होती और कुछ को दो दो तीन तीन इस प्रकार से जुड़वा बच्चे भी होते हैं। तो ये ट्विंस जो होते हैं, जुड़वा बच्चे क्यों होते हैं, इसके बारे में हम आज पूरी जानकारी करेंगे और आप देखिए किस प्रकार से होते हैं। तो इससे पहले कि क्यों होते हैं, उससे पहले हमें जानना ये बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में इसका आधार क्या है, बेस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, आइए मेरे साथ। तो चलिए हम बात करते हैं जुड़वा बच्चों के बारे में, ये क्यों और कैसे होते हैं। ये डायग्राम देखिए, दो तरह से नज़र आ रहे हैं आपको। इस यूट्रस में जो ये देखिए कोई बीच में मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन इसमें मेम्ब्रेन है। तो हैं दोनों ट्विंस ही, लेकिन इनमें क्या अंतर है आगे देखते हैं। जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं, इसके बारे में पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो मादा जनन अंग जो है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ज़रूरी है। वैसे पिछले वीडियो में मैंने पूरी जानकारी दे रखी है। ये देखिए, एक जोड़ी ओवरी होती है प्रत्येक फीमेल में, तो इससे ओवम निकलता है 28 दिन बाद। अगर इस महीने इस ओवरी से निकला है तो अगले महीने इस ओवरी से आएगा। ये आते हैं फेलोपियन ट्यूब में, इस जगह आ जाते हैं, इधर से आएगा, यहाँ रुक जाते हैं। फिर स्पर्म जो होता है वो गति करके इस ओवम तक पहुँचते हैं, ऐसे ही इधर है तो यहाँ पहुँचते हैं। तो फिर फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट बनने के बाद ये एंडोमेटेरियम जो होती है यूट्रस की, उससे आकर चिपक जाते हैं यहाँ। तो जुड़वा बच्चे पैदा कैसे होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, आइए जानते हैं इस बारे में। जुड़वा बच्चे दो तरह के होते हैं। एक तो एक जैसे दिखने वाले, जो शकल सूरत में हर तरह से एक जैसे दिखेंगे, और दूसरे होते हैं जो आपस में समान दिखाई नहीं देंगे, एक जैसे दिखाई नहीं देंगे। तो दो प्रकार के होते हैं ये। तो चलिए, ज़्यादातर 1/3 जुड़वा बच्चे एक जैसे ही दिखते हैं, यानी कि लगभग 30 से 33% के करीब एक जैसे ही दिखते हैं। इनको मोनोजाइगोटिक ट्विंस या फिर आइडेंटिकल ट्विंस कहा जाता है। ये तब होता है जब एक अंडा जिसको ओम बोलते हैं, अंडा तो नहीं बोल सकते, इसको ओम बोलते हैं, अंडाणु स्पर्म से निषेचित होता है, लेकिन बाद में विभाजित होकर 2 हो जाते हैं, यानी कि 2 ओम का रूप ले लेते हैं विभाजित होकर। ऐसे भ्रूण जन्म के बाद एक जैसे दिखते हैं। ये दोनों लड़के ही होते हैं या फिर लड़की। तो ये इसको ऐसे समझिए, ये जैसे एक ओवम है और ये एक स्पर्म है। फर्टिलाइजेशन हुआ, ये जायगोट का निर्माण हुआ, फिर ये विभाजन हुआ, ये 2 भागों में बट जाएगा। ये 2 सेल देख रहे हो आप, तो ये एक इधर और एक इधर अलग अलग हो गई। अब ये देखिए, ऐसे एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, लेकिन इसकी मेम्ब्रेन, बाहर की आउटर मेम्ब्रेन सेम एक ही है दोनों की, और ये एंडोमेटेरियम जो होते हैं यूट्रस की, उससे जुड़े रहते हैं। अब आगे देखिए, वही एक जैसे न दिखने वाले जो ट्विंस हैं वो एक जैसे नहीं दिखते। ऐसे बच्चों को डाइजाइगोटिक ट्विंस या फिर फैटर्नल ट्विंस कहा जाता है। ये तब बनते हैं जब 2 अलग अलग अंडे, ओवम जो होते हैं, अंडाणु अलग अलग, वो शुक्राणु से निषेचित होते हैं। जन्म के बाद दोनों की शक्लें अलग अलग दिखती हैं। इस तरह के जुड़वा बच्चों को एक लड़का और एक लड़की होने की संभावना भी काफ़ी रहती है, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं दोनों लड़के होंगे या ज़रूरी नहीं दोनों लड़कियां होंगी। लड़का भी हो सकता है अलग अलग, लड़की भी हो सकती है, या लड़का और लड़की भी हो सकती है। तो इसको ऐसे समझिए, जैसे मैंने बताया था, एक ओवरी से ये आ गया, जैसे एक ओवरी से ये ओवम आ गया, दूसरी से ये आ गया। कई बार ऐसा होता है। तो ये स्पर्म फर्टिलाइजेशन, 2 स्पर्म फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, इसके साथ जायगोट का निर्माण हुआ एक। अब इसमें सेल डिवीजन शुरू हुए, फिर अलग अलग स्टेज जो मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला जो आती हैं, और उसके बाद में एम्ब्रियो पूर्ण डेवलप होने लगता है। तो इसमें देखिए आप, ये इनके बीच में अलग अलग झिल्ली है,
मेम्ब्रेन जो अलग अलग नज़र आ रही है, आउटर मेम्ब्रेन, जबकि मोनोजाइगोटिक में नहीं थी, डाइजाइगोटिक में ये अलग। तो इनका डेवलपमेंट अलग अलग होगा। ये लड़की भी हो सकती है, ये लड़का भी हो सकता है। ये शक्ल सूरत में एक जैसे नहीं होंगे, क्योंकि इनका डेवलपमेंट एक ओवम से नहीं हुआ है, 2 ओवम से, अलग अलग ओवम से हुआ है। तो जुड़वा बच्चे होने के लक्षण क्या हैं, आप देखकर पहचान जाओगे किसी भी गर्भवती महिला को। तो क्या क्या लक्षण है इसके बारे में जानते हैं। देखो, गर्भाशय में खिंचाव पैदा होगा। प्रेगनेंसी के दौरान अधिकतर डॉक्टर गर्भाशय और पेट के निचले हिस्से की लंबाई के आधार पर भ्रूण की आयु का अनुमान लगाते हैं। जिन महिलाओं के गर्भाशय में खिंचाव होता है और आकार सामान्य भ्रूण के मुकाबले अधिक होता है, उनको जुड़वा बच्चे हो सकते हैं। अब ये देखिए, इस प्रकार से पेट में स्थिति होती है। ये जो उसका यूट्रस है उसमें इस प्रकार से पेट का आकार ज़्यादा, सामान्य जो एक बच्चा होता है उसकी बजाय ज़्यादा डेवलप हो जाता है। सामान्य तौर से चौथे महीने में पेट नज़र आना शुरू होता है, लेकिन जो ट्विंस होते हैं तो वो 2 से तीसरे महीने में ही ये पेट नज़र आना शुरू हो जाता है और इस प्रकार से स्थिति रहती है। वज़न बढ़ना, गर्भाशय में वज़न बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। आमतौर पर यह खान पान की गलत आदतों के कारण हो जाता है। महिला का वजन बढ़ना उनकी लंबाई, शारीरिक रूपरेखा और प्रेगनेंसी से पूर्व के वजन पर निर्भर करता है। गर्भ से जुड़वा बच्चे होने पर महिलाओं का सामान्य रूप से गर्भवती होने के मुकाबले करीब 4.5 किलो वजन बढ़ जाता है। तो यानी कि ट्विंस हैं तो उसका वजन ज़्यादा बढ़ता है। गर्भावस्था में अधिक मतली उल्टी आती है। गर्भावस्था के दौरान आधी से ज़्यादा महिलाओं को मतली या उल्टी आने की समस्या किसी न किसी रूप से परेशान होना ही पड़ता है। यानी कि सुबह से ही प्रारंभ हो जाती है, पूरे दिन उल्टी मतली वगैरह ये महसूस होता रहता है। जिनको ट्विंस होते हैं उनको ज़्यादा होता है। इस प्रकार से देखिए, ये उल्टियों का दौर चलता रहता है। भ्रूण का चौथा देखिए, भ्रूण का समय से पूर्व और अधिक हलचल करना, यह लक्षण चिकित्सीय जगत में विवाद का विषय बताया जाता है कि गर्भावस्था में भ्रूण का समय से पूर्व ही हलचल शुरू कर देना गर्भ में जुड़वा बच्चे होने की ओर इशारा करते हैं। अत्यधिक थकान होना, आवश्यकता से ज़्यादा थकान होती है। तो जैसे तनाव, काम और जिम्मेदारियों के कारण महिलाओं को थकान हो जाती है, परंतु कई मामलों में गर्भावस्था से जुड़वा बच्चे होने पर भी महिलाओं को थकान बहुत अत्यधिक महसूस होती है। इस प्रकार से सारे दिन सुस्ती, थकान महसूस होती है। अत्यधिक भूख लगना, जिस महिला के गर्भ में जुड़वा बच्चे होते हैं उन्हें अत्यधिक भूख लगती है। पूरे दिन सामान्य तौर से जैसे कोई महिला 2-3 घंटे बाद खाना खाती है, गर्भवती महिला है तो, लेकिन ट्विंस होता है तो उसमें 1-2 घंटे के बीच में ही 1-1 घंटे से ऐसे भूख लगती रहती है, बार बार खाने की इच्छा होती है। थैंक यू। आप समझ गए होंगे जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। धन्यवाद।